अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुबशर मुगल। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में फ़र्स्ट लेसन के साथ जो हैं हाज़िर हैं। पार्ट 2 इंग्लिश लेसन नंबर 1 देखते हैं स्टूडेंट्स। द डाइंग सन, लेसन नंबर 1। ये स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में जैसे हमने जब सिलेबस डिस्कस किया था उस वक्त हमने देखा था मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ बुक 2। इसका फर्स्ट जो पार्ट है जो मॉडर्न प्रोज से रिलेटेड है, वहाँ पे 10 जो हैं लेसन हैं। उन 10 लेसन में से ये हमारा द डाइंग सन जो है फर्स्ट लेसन है। ये इंशाल्लाह ताला इसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो आज हम देखते हैं। ठीक है, स्टूडेंट अटेंटिव रहिएगा। इंशाल्लाह ताला जो भी पॉइंट्स हैं इसमें वो बड़ी ईजिली इंशाल्लाह जो है वो क्लियर हो जाएंगे। द डाइंग सन मतलब इससे पहले कि हम द डाइंग सन लेसन पे आएँ, उससे पहले जो हम राइटर देख लेते हैं। राइटर है इसका सर जेम्स जीन्स, जो यूके से जिसका ताल्लुक है। एस्ट्रोनॉमर है, फिजिस्ट है। ठीक है, साइंस के हवाले से इनकी काविश काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, द डाइंग सन जो टॉपिक है इसमें स्टूडेंट्स सर जेम्स जीन्स ने द डाइंग सन के हवाले डाइंग सन में लिखा है कि द डाइंग सन का लफ्ज़ी मतलब होता है टूटता फूटता सूरज, या हम कह सकते हैं कि अपनी मौत की तरफ जाता हुआ सूरज। ठीक है, यानी कि ख़त्म होता हुआ सूरज वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है। ठीक है, जैसे जैसे जो पीरियड है, वक्त है, वो गुजर रहा है। ठीक है, तो सूरज जो है वो एक दिन जो है वो मधूम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसी से मुतल्लिका जो है इसकी जो हेडिंग दी गई है द डाइंग सन, यानी कि ख़त्म होता हुआ या मरता हुआ सूरज, द डाइंग सन। मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ में जैसे कल के लेक्चर में हमने देखा था कि मॉडर्न प्रोज जो कि 10 लेसन जिसमें है उसमें 3 हमने कहा था कि सिनोनिम्स हैं और 9 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपने स्टूडेंट 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। अच्छा, द डाइंग सन बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो लेसन है। ठीक है, टूटता फूटता सूरज, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने वो आप लोगों के लिए निकाले हैं ताकि हम फर्दन जो है वो इन सब को जो है वो डिस्कस करें। इसमें जो भी चीज़ जो है शेयर करने के लायक है और वो आपको पता चले। और इसके हवाले से जो शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको गाइड कर दूंगा कौन से टॉपिक में कौन से पॉइंट में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इसका बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले है साइज ऑफ स्टार्स। साइज ऑफ स्टार्स, सर जेम्स जीन ने ये निज़ाम शमसी के हवाले से, अजराम फल्की के हवाले से, इस कायनात यूनिवर्स के हवाले से जो है वो काफ़ी डिटेल में लिखा है। स्टूडेंट्स, एक लाजमी चीज़ मैं आपसे शेयर कर दूं कि अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स ये ज़रूरी नहीं है कि हम इन चीज़ों से जो है हम इत्फाक करें। ठीक है, ये जो एस्ट्रोनॉमर हैं सर जेम्स जीन्स, ये इनकी अपनी जो है वो स्ट्रगल है, जो इनकी अपनी थीरीज़ हैं। ये हम हर चीज़ इसको हकीकत नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो अपनी इनकी थीरीज़ हैं वो देखते हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें ठीक भी हैं, लेकिन बी मुस्लिम इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, उन पर हम बाद में देखेंगे। पहले जो इस लेसन के मेन पॉइंट्स हैं उनको जो है हम देखते हैं। साइज ऑफ स्टार्स, साइज ऑफ स्टार्स में सर जेम्स जीन ने बात की है कि कुछ सितारे जो हैं वो तो ऐसे हैं कि वो ज़मीन से बमुश्किल ही बड़े हैं। ठीक है, मगर हर सितारा ऐसा नहीं है। कुछ सितारे तो ज़मीन से कई गुना बड़े हैं, बल्कि कई गुना हम इसको कह सकते हैं कि एक सितारे के अंदर जो है लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ज़मीनें समा सकती हैं। यानी कि इतने बड़े सितारे हैं। और सूरज भी एक सितारा है जिसे कहा जाता है सूरज एक दरमियाना बल्कि छोटा सितारा है। तो जो बड़े सितारे हैं, अंदाज़ा कर लें कि एक सूरज में 13 लाख ज़मीनें समा सकती हैं और ये एक दरमियाने दर्जे का एक सितारा है। तो बड़े सितारों में लाखों बल्कि करोड़ों ज़मीनें समा सकती हैं। तो साइज ऑफ स्टार पे जो है वो सर जेम्स जी ने बात की है कि सितारे जो कुछ छोटे साइज़ के हैं और कुछ सितारे जो हैं वो बहुत ही बड़े साइज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वो है नंबर ऑफ स्टार्स, यानी कि सितारों की तादाद। सितारों की तादाद कितनी है, इस पर जो है सर जेम्स जीन ने जो है वो बात की हुई है। ज़ाहिर है ये इसको तो काउंट नहीं कर सकती, शायद कभी काउंट कर भी ना सके। जो अगर तादाद की हम बात करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है पहले भी जो है
नाइन्थ में 10th में छोटी क्लासेस में कि गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सी जो कलेक्शन ऑफ स्टार्स हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स जो हैं वो जब इकट्ठे होते हैं तो वो एक गैलेक्सी बनती हैं और बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में। तो स्टूडेंट्स ये तो एक जिसे कहते हैं कि अनलिमिटेड सी एक अल्लाह ताला ने ये यूनिवर्स बनाई है, जो कि इंसानी सोच जो है वो बहुत महदूद है। इस जो यूनिवर्स है, इस कायनात जो है, इसको समझने के लिए इंसान की सोच जो है बहुत महदूद है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ स्टार्स की हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टार्स जो हैं वो इम्पॉसिबल है कि साइंस कभी काउंट कर सके, जितनी भी चाहे साइंस जो है वो एडवांस हो जाए, हम ये नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ स्टार्स जो हैं वो कितने हैं। सर जेम्स जीन्स इसके हवाले से लिखते हैं कि हमारी ज़मीन पे सहराओं में पड़े हुए जो रेत के ज़र्रे हैं, शायद जो है इनसे भी ज़्यादा जो है वो स्टार्स हैं इस कायनात में जो पाए जाते हैं। डेफिनेटली ये अनकाउंटेबल सी एक चीज़ लगती है जिसको शायद ही कभी शुमार ना किया जा सके, ठीक है, कि सितारे इस कायनात में कितने हैं। बहुत ज़्यादा हैं, बिलियंस ट्रिलियंस जो हैं वो हमें पता है, वो जो एक गैलेक्सी में होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब तक की जो रिसर्च है वो ये कहती है कि इस यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ स्टार जो हैं ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास स्टूडेंट्स वो है डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स। इसके हवाले से जो है वो क्वेश्चन भी पूछा गया है, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, कि सितारों के दरमियान फासला जो है वो कितना है, ठीक है। अच्छा, इसके हवाले से लिखा गया है कि ये बहुत कम ऐसा होता है कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आए, बहुत कम ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि सितारे एक दूसरे से बहुत दूर हैं। बहुत दूर होने की वजह से यही एक रीज़न है कि वो आपस में करीब नहीं आते हैं। कभी कभार शादो नाज़र कभी कोई केस ऐसा बनता है कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 2000 मिलियन ईयर्स अगो, 2 अरब साल पहले। स्टूडेंट्स जो मेन जो इस लेसन का जो है इसको हम कह सकते हैं कि जो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है, क्रिएशन ऑफ अर्थ है, क्रिएशन ऑफ प्लानिटरी सिस्टम है, उसके हवाले से जो मेन इसमें पॉइंट है वो जो पैराग्राफ दिया गया है वो है 2000 मिलियन ईयर्स गो, यानी कि 2 अरब साल पहले। 2 अरब साल पहले क्या हुआ था जी? जिसमें लिखा है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। अच्छा, इसमें जो सर जेम्स जीन्स हमसे शेयर करते हैं वो कहते हैं कि वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एक सितारा किसी दूसरे सितारे के करीब आ सके, लेकिन एक मरतबा क्या हुआ कि एक सितारा जो है वॉन्डरिंग जो है वो जो वॉन्डरिंग था, गर्दिश कर रहा था, वो हुआ क्या कि वो आस्ता आस्ता सूरज के करीब आ गया। और लिखते हैं कि उस वक्त सूरज बहुत बड़ा था, ठीक है। एक सितारा गर्दिश करता हुआ, हरकत करता हुआ वो अचानक जो है वो सूरज के करीब आ गया। जब वो करीब आता गया, उसने क्या किया कि सूरज की सतह पर जो है वो वेव्स क्रिएट की। वेव जो हैं वो जैसे जैसे स्टार जो था वो सन के करीब आता गया, जो वेव्स की हाइट है वो बुलंद होती गई, बुलंद से बुलंद होती गई। वो ऐसे लगा जैसे माउंटेन बन गए हों, यानी कि वो वेव्स जो थी वो इतनी बुलंद हो गई। और लिखा है कि अनइमेजिनेबल, यानी कि इतने बड़ी वेव्स बन गई जितना हम इमेजिन कर सकते हैं, जितना हम सोच सकते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या? जब वो सितारा सूरज के करीब आ रहा था आहिस्ता आहिस्ता, और वेव्स जो बुलंद हो रही थी, जैसे चांद जो है वो समुंदर की सतह पे लहरें जो है वो बनाता है, लेकिन ये लहरें बहुत छोटी होती हैं। वो जो उस सितारे ने जो सूरज की सतह पे क्रिएट की, वो वेव्स बहुत बुलंद थी, ठीक है। अच्छा, वो सितारा जब वो करीब आके जब वो पीछे हटता है, विथड्रॉ करता है, वो वेव जो होती हैं जो पहाड़ों से भी कहीं बुलंद होती हैं, वो जो हैं वो टूट जाती हैं। वो जो कशिश से वेव्स बनी थी वो टूट जाती हैं। जब वो टूटती हैं तो उनके जो पार्ट्स होते हैं, उस वेव्स के हिस्से होते हैं, वो बिखरते हैं इस यूनिवर्स में, कायनात में। और वो हिस्से जो वो रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जिनको सर जेम्स जीन्स जो हैं प्लैनेट्स कह रहे हैं
कि वो रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं, सूरज के गिर्द जो है वो चक्कर लगाना जो है वो शुरू कर देते हैं, जिनमें से हमारी ज़मीन भी है। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ जो प्लानिटरी सिस्टम है, इसके हवाले से जो है क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बल्कि 2-3 क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, 3 है, 4 है, वो इसी से मिलते जुलते हैं कि जो ये हमारी ज़मीन है, जो ये प्लैनेट्स हैं, ये कैसे जो है वजूद में आए। या ये भी क्वेश्चन है कि जब स्टार जो है वो करीब आता गया सूरज के, ठीक है, तो उससे जो है वेव जो है वो बुलंद से बुलंद होती गई। इसके मुतल्लिक़ जो है क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो 2-3 क्वेश्चन हैं हमारे इस फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ से जो है वो इस पॉइंट से मुतल्लिक़ हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वो हमारे पास जो है वो है जनरेशन ऑफ लाइफ। जनरेशन ऑफ लाइफ में सर जेम्स डीन कहते हैं कि जैसी ज़िंदगी आज हमें इस ज़मीन पर मिलती है, शुरू में वैसी नहीं थी। शुरू में क्या कहते हैं कि एक जो है एक जरसूमा, एक बैक्टीरिया, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से बनता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो जो बैक्टीरियम होता है, जिसको हम सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं, वो वक्त के साथ साथ उसमें चेंजिंग आती हैं, फिज़िकल चेंजिंग आती हैं, केमिकल चेंजिंग आती हैं, और वो बढ़ते बढ़ते डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता जाता है। जैसे कि आपने क्लासेस में पढ़ा था, डार्विन्स थ्योरी है, ठीक है, वो कुछ इसी टाइप की है, डिटेल में हम नहीं जाएंगे, कुछ इसी टाइप की है। उसमें भी ये लिखा गया है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनते गए, मौजूदा इंसानी शक्ल जो है वो जो ह्यूमन बीइंग जो है, इंसानी फॉर्म जो है वो बनती है। सर जेम्स डीन जो है वो जो चार्ल्स डार्विन के जो है वो जो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना जो है ना नज़रिया पेश करते हैं कि सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म सादा एक जानदार था शुरू में, जब ज़मीन पर जो है ज़िंदगी की इब्तिदा होती है, और वक्त गुजरने के साथ साथ वो सादा जो जानदार था वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर इंसान की जो प्रेजेंट जो है फॉर्म है मुख्तलिफ दर्जों से होती हुई वो जो इंसान जो है फिर वो बनता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए ये 5 जो है जो मेन पॉइंट्स हैं इसके जो हैं ये काफ़ी हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला जो है वो कल जो है जो मेनिंग पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह ताला कल के टॉपिक में हम कल के लेसन में हम देखेंगे। आज जो है इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स, जैसे हमने पहले की बात की है कि मुतरादिल अल्फाज जो हैं वो आते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स मैंने निकाले हैं जो अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो आपने उसमें से जो राइट ऑप्शन होता है वो क्लिक करना होता है, ठीक है। सिनोनिम्स आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो इन मेन पॉइंट्स में से जो बनते हैं वो मैंने आपके लिए निकाले हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है हमारे पास इमेंस। इमेंस जो है बहुत बड़े को कहते हैं, लार्ज हम कह सकते हैं, LARGE लार्ज, ह्यूज भी इसका हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके 2 जो हैं कॉमन जो हैं सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेयर। रेयर कमयाब या नायाब के मानों में हम इसको लेते हैं, ठीक है। अनयूजुअल हम इसको कह सकते हैं, अनयूजुअल, अनकॉमन भी इसका जो है वो ठीक हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है वॉइस। वॉइस जो है वो बहरी सफ़र को कहते हैं, समुद्री सफ़र को कहते हैं, ठीक है, जिसके लिए सेल भी वर्ड यूज़ होता है। वाटर जर्नी भी हम कह सकते हैं, वाटर जर्नी या सेल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्डम। सेल्डम सेल्डम जो है कभी कभार के मानों में आता है, ठीक है। ओकेजनली हम कह सकते हैं, कभी कभार, शादो नादो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइड्स। टाइड्स जो है वो वेव्स को कहते हैं, ठीक है, लहरों को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंटायरली। इंटायरली मुकम्मल तौर पर, कम्प्लीटली इसका हो सकता है, टोटली हो सकता है, फुल्ली हो सकता है, ये इसके सिनोनिम्स है, कॉमन सिनोनिम्स है इसके। चीफली, चीफली मेनली हो सकता है, जो इसका कॉमन सिनोनिम है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेचेस। है स्ट्रेचेस वास्टनेस, फैलाव के मानों में आता है, वास्टनेस के मानों में आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास मिल्की वे। मिल्की वे हमारी ये जो कक्षा है जिसमें हमारा ये सोलर सिस्टम भी पाया जाता है, उस कक्षा का नाम मिल्की वे है। गैलेक्सी जिसको हम कहते हैं, हमारी ये जो गैलेक्सी है जिसका नाम मिल्की वे है, तो सिंपल हम गैलेक्सी को हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ स्टार्स है, ठीक है, मिलियंस ऑफ स्टार्स जो है हम इसको कह सकते हैं।
तो मिल्की वे जो है कलेक्शन ऑफ स्टार्स। तो स्टूडेंट्स ये जो है जो मेन पॉइंट्स जो थे द डाइंग सन के वो आप आज के लेसन में हमने देखे, और सिनोनिम जो थे वो जो है हमने देखे। स्टूडेंट्स सिनोनिम के हवाले से एक और बात मैं आपसे शेयर कर दूं कि स्टूडेंट्स मोस्टली केस में स्टूडेंट देखा गया है कि इसको ना क्रैम करते हैं, रटते हैं इसको, ठीक है। ये हर दफ़ा सिचुएशन ठीक नहीं होती। कोशिश किया करें कि ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं इनको कोशिश करें इनके मीनिंग याद करें, बजाय इसके कि आप सिनोनिम इसको सिनोनिम्स को क्रैम करें। आप इनके मीनिंग्स जो हैं वो याद करें। जब आपको मीनिंग्स याद होंगे स्टूडेंट्स, तो आप जो है ऑप्शन में इजीली जो है राइट ऑप्शन जो है वो टिक कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो हम मेन पॉइंट जो है वो कल डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।